जय हिंद साथियों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सेतु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोक नृत्य, आदिवासी नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है, उसमें से 1 नंबर जरूर आएगा। और साथ में आपका SSC GD का पेपर आने वाला है जो कि फरवरी में होगा, तो उसमें भी 1 नंबर जरूर आएगा इस टॉपिक से। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू दोस्तों जो है असम का लोक नृत्य है। बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा में एक पाइका नृत्य होता है और एक छऊ नाचा होता है। ये दोनों के दोनों उड़ीसा के हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो लामा हो गया और जात्रा यहाँ के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो लावड़ी हो गया और तमाशा हो गया। ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। दोस्तों, मैंने प्रश्न बताया, उसके साथ 4 ऑप्शन को भी डिस्कस किया, तो इस प्रकार से आपके 25 प्रश्न तो रहेंगे, लेकिन आपको 60-70 प्रश्नों के बराबर मटेरियल 10 से 12 मिनट में मिल जाएगा। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे प्रश्न में भी आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, दसकठिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, जो दसकठिया ये आपका उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। बात करें असम की, तो असम का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो बिहू है। केरल की बात करें तो कथकली और मोहिनीअट्टम दो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, इसको भी आपको याद रखना है। बात करें महाराष्ट्र की, तो लावड़ी और तमाशा यहाँ के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं, तो इसको तो आपको जरूर याद रखना है। अगला है, घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर जो है आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का। बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कर्मा नृत्य होता है और दसकठिया नृत्य होता है। और साथ में अगर उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी जो है ना, ओडिसी यहाँ का जो है एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें केरल की, तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, एक होता है कथकली और एक मोहिनीअट्टम होता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा दोस्तों जो है यहाँ के लोक नृत्य है, इसको भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और लग रहा हो कि हमारे वीडियो में और हमारे जो प्रश्न है उसमें क्वालिटी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, यक्षगान जो लोक नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान जो है आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और पंजाब की बात करें तो भांगड़ा और गिद्दा जो है यहाँ के पंजाब के जो है भांगड़ा और गिद्दा लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, 13 ताली किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो 13 ताली की बात करें तो राजस्थान का लोक नृत्य है 13 ताली। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा और लहंगी लोक नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए कुचिपुड़ी जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और वीरनाट्यम यहाँ का लोक नृत्य है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी जो है यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। और बात करें लाई हरोबा और पुंग चोलम, ये दोनों के दोनों यहाँ के लोक नृत्य है, कहाँ के? मणिपुर के हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन है इसमें भी हमने क्वालिटी वाले ही प्रश्न डाले हैं, तो प्लीज़ इसको एक को भी स्किप मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल का नहीं है? तो केरल में देखिए कथकली जो है, कथकली आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। कोलकली भी केरल का है। लेकिन जो यक्षगान है ये आपका कहाँ का है? कर्नाटक का है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो महाराष्ट्र में होता है लावड़ी है, तमाशा है और कोली नृत्य है, तीनों के तीनों महाराष्ट्र के हैं। बात करें तितली नृत्य की, तो तितली नृत्य जो है आपका महाराष्ट्र का नहीं है। जो तितली नृत्य है ये आपका नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए, जो सत्रिया है ये असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और ये सबसे नया वाला शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जिसमें से सबसे नया ये है। और तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम होता है ये सबसे पुराना है। उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है इसे कथक के नाम से हम जानते हैं। कौन सा? कथक के नाम से जानते हैं। और केरल में 2 होते हैं, एक कथकली होता है और एक मोहिनीअट्टम होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि अंधे को कच्ची पूड़ी हमने खिला दिया। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। केरल की 2 होती हैं, एक आपका कथकली है और एक आपका मोहिनीअट्टम है। ठीक है। असम में कौन सा है? सत्रिया है दोस्तों, सत्रिया है, इसको याद रखना। और सबसे नया भी यही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक है। बहुत सारे बच्चे जो है कथक और कथकली में दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कथकली याद रखिएगा केरल का है और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है।
अगला प्रश्न है मणिपुरी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत है? तो मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय संगीत है। असम की शास्त्रीय जो संगीत है या फिर नृत्य है ये कौन सा है? असम का सत्रिया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी यानी कि अंधे को कच्ची पूड़ी हमने खिला दी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, जो गरबा है और गरबा है, ठीक है, ये आपका कहाँ का? गुजरात का है। डांडिया वगैरह जो है गुजरात के ही हैं। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा और गिद्दा होते हैं, ये दोनों आपके पंजाब के हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, इसको भी आपको याद रखना है। और साथ में मैं बता दे रहा हूँ आंध्र प्रदेश का एक होता है कुचिपुड़ी तो है, इसको आपको याद रखना है, और एक वीर नाट्यम होता है, इन दोनों को आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में एक तो नौटंकी होता है और एक होता है आपका कथक। तो कथक आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया और नौटंकी लोक नृत्य हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है? तो देखिए, जो राजस्थान से है ये जो सुई सीनी है ना, ये आपका राजस्थान से संबंधित है। रौफ की बात करें तो रौफ जम्मू और कश्मीर का है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का है। बात करेगा झोरा नृत्य की तो ये आपका उत्तराखंड का है, इसको भी आपको याद रखना है। और विधि की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है विधि नृत्य, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है लोक नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया जो है आपका बिहार से संबंधित है। गुजरात की कौन सा है? तो गुजरात का भी अभी आपने देखा है कि गरबा जो है गुजरात का है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो विधि जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। वीर नाट्यम आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, और कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी और कथक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है आपका थेयम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो थेयम जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो थेयम जो है आपका केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का? केरल का है। अगला प्रश्न है इनमें से राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान में घूमर होता है, सब लोग जानते हैं। बिहू कहाँ का है? असम का है। गिद्दा जो है आपका पंजाब का है। और छऊ की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का है। तो ये नया है अभी आपके लिए, तो इसको भी आपको याद रखना है, छऊ पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है रौफ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो अभी आपने डिस्कस कर लिया है कि जम्मू कश्मीर का है। राजस्थान में आपका घूमर होता है, ये भी आपने देख लिया है। हरियाणा की बात करें तो एक फाग नृत्य करके होता है, ठीक है, ये आपका हरियाणा का है। और पंजाब में आपका भांगड़ा और गिद्दा चलता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य नौटंकी है? तो नौटंकी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का है, इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? नौटंकी है। जम्मू कश्मीर में रौफ होता है। राजस्थान में कौन सा है? घूमर है। और हरियाणा का फाग नृत्य है, इसको आपको याद रखना है और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लाई हरोबा आपका मणिपुर से है, इसको भी आपको याद रखना है। असम में आपका बिहू है। जम्मू कश्मीर में रौफ है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक तो नौटंकी है जो लोक नृत्य है, और एक आपका कथक है जो कि उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है एक आकर्षक मुखौटा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो देखिए, जो मुखौटा है इसका प्रयोग जो है आपका कथकली में किया जाता है और ये केरल का है, ठीक है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुरी जो है आपका मणिपुर का है। ये तीनों तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पुड़ी जो है अंधे को खिला दिया आंध्र प्रदेश, और ओडिसी ओडिशा का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की नृत्य शैली निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो देखिए, महाराष्ट्र की नृत्य शैली की बात करें तो लेजिम जो है महाराष्ट्र की है। ओडिसी ओडिशा की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुरी जो है आपका मणिपुर का है। अगला प्रश्न है हमारा मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मिजोरम का जो पारंपरिक बांस नृत्य है इसे चेराव के नाम से जानते हैं। ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो देखिए, जो माथुरी लोक नृत्य है ना, ये आपका कहाँ का है? तेलंगाना का है। कहाँ का? तेलंगाना का है। पंजाब में भांगड़ा गिद्दा चलता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जानते थे? तो जो भरतनाट्यम है इसे सादिर के नाम से जानते थे और मंदिरों को समर्पित है, और कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है?
तो उत्तर भारत से संबंधित जो है कथक है आपका, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। हमारा अगला प्रश्न है, जवारा नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो जवारा है आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। और वहीं बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के हैं। पंजाब की बात करें तो गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया। और राजस्थान में आपका घूमर चलता है। तो दोस्तों, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते थे सबको हमने कवर कर लिया है, और साथ में ऑप्शन के थ्रू भी हमने 2-2, 3-3 को जो है कवर कर लिया है। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना कम है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपके वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।